वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमृत कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। डियर स्टूडेंट, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स देख रहे थे जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं अब थिन सिलेंडर पर। थिन सिलेंडर का एक वीडियो लेक्चर आपको देख चुके हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने समझा था कि थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर में क्या डिफरेंस है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, चाहे स्फीयर हो या फिर सिलेंडर हो या कोई भी कर्व सरफेस हो, तो वहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस और रेडियस के बीच रिलेशन वगैरह, प्रेशर के बीच अगर प्रेशर अंदर है तो उसके बीच रिलेशन, ठीक है। थिन सिलेंडर के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया था, सर्कमफ्रेंशियल या टेंजेंशियल या हुप स्ट्रेस जिसको आप बोलते हो उसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस जब क्लोज सिलेंडर हो तब एक्सियल स्ट्रेस किस प्रकार से काम करता है, उसका डेरिवेशन क्या होगा, वो सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको उसको देखना चाहिए पहले, ठीक है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थिन सिलेंडर सब्जेक्टेड टू 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस ये देखने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग स्ट्रेन को देखेंगे, स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेस के बारे में तो जिक्र हो गया पिछले क्लास में, इस क्लास में हम लोग स्ट्रेन को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता सबसे पहला जिस स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सर्कुफेंशियल या फिर टेंजेंशियल या फिर हुप स्ट्रेन। इस स्ट्रेन को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तुम जानते हो कि देखो स्ट्रेस दो डायरेक्शन में है तो दोनों डायरेक्शन के कारण स्ट्रेन को वो प्रभावित करता है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में तुम खींचोगे, किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन तो भैया हर डायरेक्शन में उसके कारण आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन की बात करें, जो कि ये है, ये तो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वाला है, ठीक है। दोनों को यहीं पे मैंने बता दिया है, लेकिन हम लोग इसकी बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जो हेडिंग दिया हुआ है इसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सर्कमफ्रेंशियल जो स्ट्रेन है वो निकालना है तो कम जो आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दोनों स्ट्रेसों के कारण आएगा, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला आप जान ही रहे हो कि इस प्रकार से पॉइजन रेशियो से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो सिग्मा सी बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एल बाई ई, ठीक है। अब सिग्मा सी और सिग्मा एल का वैल्यू डाल दीजिए, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके थे हम लोग। सिग्मा एल और सिग्मा सी का फॉर्मूला आप डाल दीजिए। सिग्मा सी क्या होता है भाई, तो सिग्मा सी होता है पी आर बाई टी और सिग्मा एल होता है पी आर बाई टू टी, ठीक है। बस उसका आधा होता है, सिग्मा एल जो होता है वो सिग्मा सी का आधा होता है। ये जिक्र हम लोग कर चुके हैं। तो उसका फॉर्मूला में वैल्यू जैसे हमने दिया तो आपका इस प्रकार का फॉर्मूला बन गया है। इसको याद रखना है दोस्त, ठीक है। जो अपसाइल सी होगा यानी कि आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन जो होगा उसका फॉर्मूला होगा पी आर बाई टू टी ई इंटू टू माइनस म्यू, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और बात देखो, ये प्रेशर के टर्म में है। अगर यहाँ पे देखो तो पी आर बाई क्या लिखा हुआ है भाई, तो पी आर बाई टी है। पी आर बाई टी तुमको दिख रहा है, पी आर बाई टी ये दिख रहा है। मतलब पी आर बाई टी क्या है भाई, तो सिग्मा सी के बराबर है। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो जो मैंने साइड में लिखा है, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कि अगर आपको हुप स्ट्रेन निकालना है तो उसके लिए अगर आपको सीधे सीधे प्रेशर ना देके आपको सर्कमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस दे रखा है तो उससे भी आप निकाल सकते हो सिग्मा सी बाई टू ई इंटू टू माइनस म्यू। इस फॉर्मूले को भी आप याद कर सकते हो, इसको से भी आपको क्वेश्चन बनता है कभी कभी। इस प्रकार से आपको दिया रहता है, प्रेशर ना दे के वो सर्कमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस ही दे देता है, तो उसके लिए भी आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर ये निकल गया तो भैया लॉन्गिट्यूडिनल भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। बस वैल्यू देना है आपको सिग्मा एल, सिग्मा सी है ये सिग्मा एल, और ये सिग्मा, ये एल है और ये सी है। सिग्मा सी का बस वैल्यू देना है, ठीक है। हमने वैल्यू दिया तो भैया आपका आएगा कुछ ना कुछ। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हुआ है कि ये सिग्मा सी है, ठीक है। सिग्मा सी होगा तो सिग्मा सी का वैल्यू यहाँ पे डाला जाएगा, तो यहाँ पे ये टू नहीं होगा, ठीक है। ये टू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये टू नहीं होगा तो भैया अगर आप इसको कॉमन लोगे तो ये कॉमन आ गया, यहाँ पे एक बचेगा और यहाँ पे उसका डबल है तो टू भी आएगा, टू म्यू आएगा। तो फॉर्मूला आपका ये वाला बन के आएगा, ठीक है। अपसाइड एन यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करें तो ये आएगा पी आर बाई टू टी ई इंटू वन माइनस टू म्यू, ये निकल के आएगा, ठीक है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला आपको, ठीक है। तो और इसको भी अगर आप बदलना चाहते हो कि आपको भैया प्रेशर न दे के स्ट्रेस ही दे दे, तो स्ट्रेस वाला फॉर्मूला भी आपको दिख ही रहा होगा। ये जो लिख रखा है ये आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के टर्म में भी इसको लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय ई, ठीक है, इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। इस प्रकार का फॉर्मूला 2 म्यू, इस प्रकार का फॉर्मूला अब में आप बदल सकते हो, इसको भी नोट कर लीजिए। अब कभी कभी आता है कि भैया अगर आपको हुप स्ट्रेन दे रखा है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के लिए कहा है, तो आप पीएसयू या ईएसी के लिए ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, या सीधे सीधे ये फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में वो लोग, ठीक है। एप्साइल सी बाई एप्साइल एल, ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो ये होता है आपका 2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 म्यू। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कह दे भैया कि आपको इस प्रकार से सारी चीज़ हो रहा है, तो ये बताओ कि रेडियस में कितने का इंक्रीमेंट होगा, उसमें कितना एक्सपेंशन होगा, ये बताइए। तो अगर रेडियस में एक्सपेंड करेगा, रेडियस को फैलाएगा, बढ़ाएगा, तो वो बढ़ाने वाला कौन है? तो वो बढ़ाने वाला है आपका हुप स्ट्रेन। तो हुप स्ट्रेन से जैसे ही आप आर को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो रेडियस में कितना इंक्रीमेंट होगा प्रेशर के कारण, वो निकल के आ जाएगा। डायमीटर ही पूछेगा तो डायमीटर को भी बढ़ाने वाला वही है, तो उसमें डायमीटर निकालना है, अगर डायमीटर में इंक्रीमेंट निकालना है तो उसके लिए डायमीटर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? हुप स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन, या उसको आप सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन बोलते हो, उससे मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर हाइट, सिलेंडर का हाइट में कितने का इंक्रीमेंट हो गया वो पूछ रहा है, तो भैया यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, यहाँ पे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन नहीं आएगा। तो ये ध्यान देना है, इसमें गलती नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको भी साफ साफ लिख के आपको बता दिया है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आता है। देखो इसमें 3 को स्टार मार के ईएसी और पीएससी लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला सीधे सीधे बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। बस देख के इसको रट्टा मार लो और सीधे सीधे एग्जाम में जाकर टिक करके चले आना। तो चलिए शुरू से स्टार्ट से करते हैं। कहता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब होता है, मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर चुका हूँ इसको, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके उसको देखिएगा, ठीक है। क्या भाई, तो कहता है कि इसमें अगर तीनों स्ट्रेन को जोड़ दें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आ जाता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर होता है एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई एप्सिलॉन जेड, ठीक है। अब देखो एक्स और वाई में भैया आपका जो स्ट्रेन है एक्स और वाई डायरेक्शन में, देखो मैंने यहाँ पे दिखाया डायग्राम में, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। एक्स डायरेक्शन मैंने किधर लिया है, वाई डायरेक्शन किधर लिया है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है और जेड आपका ये नीचे की ओर है। तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों में तो भैया आपका स्ट्रेन सेम है। और वो कौन सा स्ट्रेन है? कहता हुप स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन जिसको बोलते हो। तो ये दोनों की जगह पे एक्स और वाई की जगह पे हमने एप्सिलॉन सी रख दिया और जेड की जगह पे क्या रख दिया? एप्सिलॉन एल रख दिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस डायरेक्शन में कौन है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ना, उसको रख दिया। तो ये इस फॉर्म में बदल गया। बताओ ये फॉर्मूला क्या इतना टफ है क्या? ठीक है, इतना ज़्यादा आपका ईएसी पीएससी वगैरह के एग्जाम्स में आता है कि पूछो मत, और इतना आसान सा फॉर्मूला है कि अगर आपको भैया ये तो जान ही रहो कि तीनों को जोड़ना होता है वॉल्यूमेट्रिक में, इसमें 2 डायरेक्शन में सेम होता है, सर्कमफ्रेंशियल वाला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वाला होता है, दोनों को जोड़ देना है तीनों को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रहेगा तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि इतना काम तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया एप्सिलॉन सी के लिए और एप्सिलॉन एल के लिए, तो क्यों ना हम इनका और इनका फॉर्मूला डाल दें, वैल्यू डाल दें, ठीक है। तो दोनों का हमने वैल्यू डाला तो सोल्व करके कुछ इस प्रकार से आएगा। देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद करिए आप, ठीक है, वो किया हुआ भी है, तो इसको आप देख भी सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो हम लोग जब इसको सोल्व करते हैं तो इस प्रकार का चीज़ें आता है, और इसको और सोल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से इस फॉर्म में बदल जाता है। और मैंने लिख ही रखा है कि ये ईएसी के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एक एक चीज़ मैं लिख के रखता हूँ कि किस कंपटीटिव एग्जाम में कौन सा चीज़ आएगा। सीधे सीधे फॉर्मूला आएगा अपसाइड विल का। ये क्या फॉर्मूला है? बात करता है PR/2TE × 5 - 4 म्यू, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता रहेगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ कहा गया है कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आ गया तो न्यूमेरिकल में जनरली जो प्रेशर दिया रहता है वो मेगा पास्कल में दिया रहता है, जो उसका थिकनेस दिया रहता है वो मिलीमीटर में दिया रहता है, और रेडियस में मिलीमीटर में दिया रहता है, ठीक है।
तो इस फॉर्म में दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैल्यू डालोगे तो कहीं भी यूनिट कन्वर्जन की आपको ज़रूरत नहीं है, बेकार में यूनिट कन्वर्जन पे मत जाना, अपने आप वो जिस यूनिट में पूछ रहा है उस यूनिट में आंसर आ जाएगा, इसका कोई यूनिट होता नहीं है। ठीक है, तो इन सबों को इस यूनिट में रखोगी तो कोई दिक्कत नहीं, जितने भी यूनिट है अपने आप कर जाएंगे, उसको कन्वर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी का कैलकुलेशन आप ना बढ़ाएं, सीधे सीधे आप इन सभी यूनिट में जी वैल्यू को डालिए, आपका आंसर जब सही आएगा, सही यूनिट में आएगा, कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? तो कहता है कोई भी बॉडी हो, आपको बता चुके हैं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है, जो टॉम एस होता है, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, डिवाइडेड बाई 2। और ये सभी के लिए, ठीक है, तो ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है जुगाड़ है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो सभी के लिए लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ लग रहा है या कहीं स्पेसिफिक कंडीशन में लगता है। ये फॉर्मूला आपको हर जगह लगाइए, कहीं भी गलती नहीं होगा, ये मेरा जुगाड़ लगाया हुआ है। अब कहोगे सर सब जगह मतलब कहाँ? कहता है ये सभी जगह लगेगा, चाहे स्ट्रेस 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, लाइक हो, अनलाइक हो, कुछ भी हो, हर जगह इसको लगाइए। ये प्रूव्ड है, ये मतलब देखो डेरिवेशन करके तो अलग ढंग से आता है, लेकिन हर जगह इसको लगा के आप देखिए, कहीं भी गलतियां नहीं महसूस होती है, सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये सारा मेरा करके देखा हुआ है, तो आप उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे याद करिए और इसको लगाइए और मज़े लीजिए। अब इस जुगाड़ को जरा यहाँ भी लगा के देखते हैं क्या होता है भाई। कहता है इस जुगाड़ को लगाएंगे तो यहाँ पे सिग्मा 1 कौन है? कहता है यहाँ पे जो सिग्मा 1 है, ये देखो मेरा पिन का टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, तो चलिए इसको लगाते हैं। तो कहता है कि आपको लगाइए, आप सिग्मा 1 निकालिए। सिग्मा 1 कैसे निकलेगा? तो सिग्मा 1 वही है, ठीक है, जो आपका हुप स्ट्रेस है, उसको सिग्मा में, क्योंकि वही मैक्सिमम है तो पी आर बाई टी। और सिग्मा 2 क्या है भाई? तो कहता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो कि आपका है पी आर बाई 2टी। ठीक है, ये सिग्मा मिनिमम है। अच्छा सॉरी, सिग्मा मिनिमम ये नहीं है, ये 3D में है ना, तो आपका जेड डायरेक्शन वाला स्ट्रेन तो भैया 0 है ना, तो सबसे मिनिमम कौन है? सिग्मा 3 है, उसको ध्यान रखना है, जुगाड़ में थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। जैसे मिस्टेक कर दिया वैसे आप नहीं कर लीजिएगा। मिस्टेक क्या हुआ भाई? तो कहता है सिग्मा 1 ये है, ठीक है, वह है पी आर बाई टी, और सिग्मा 2 जो है वो पी आर बाई 2टी है। और 3D में तो काम करना है ना, तो सिग्मा 3 जो है वो 0 है ना, तीसरे डायरेक्शन में तो हम लोग स्ट्रेन लेके चल ही नहीं रहे हैं, तो मिनिमम जो स्ट्रेन है आपका वो 0 है। ठीक है, तो अगर आप टाउ मैक्स निकालना है आपको, तो सिग्मा 1 माइनस बाई मैक्सिमम वाला जो घटाओगे ना, तो माइनस मैक्सिमम में से मिनिमम वाला घटाओगे तो -0 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये आएगा टाउ मैक्स, जो होगा पी आर बाई 2टी। ये आउट ऑफ प्लेन होगा, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन होगा। अब कहता है प्लेन में चलें सर, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन का होगा भाई? कहता है भाई तुमने किसका ले लिया? सिग्मा 3 ले लिया ना, सिग्मा 3 तो भैया ये प्लेन के बाहर है ना, ठीक है, हमारा तो भैया 2D में चल रहा है ना, थिकनेस तो बहुत हम कम लेके चले हैं, तो सिग्मा 3 जो है वो 0 है। तो अगर आप टाउ मैक्स की बात करोगे तो टाउ मैक्स आएगा हकीकत में पी आर बाई 2टी, लेकिन ये प्लेन में नहीं है। अगर प्लेन में चलेंगे तो प्लेन में भैया ये सिग्मा 1 है और सिग्मा 2 ही आपका प्लेन में है, तो इन दोनों को रखिए, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 करिए, दोनों का वैल्यू डालिए और निकल के आता है पी आर बाई 4टी। ये जो मैक्सिमम टाउ है ये आपका इन प्लेन है, ये आपका प्लेन में है। यानी टाउ मैक्स आपको निकालने के लिए कहेगा, खाली टाउ मैक्स दे दे तो कहता है टाउ मैक्स जो होगा वो होगा आपका, वो होगा पी आर बाई 2टी, टाउ मैक्स पी आर बाई 2टी होगा, लेकिन ये आउट ऑफ प्लेन है, ध्यान रखिए, आउट ऑफ प्लेन है, ये प्लेन के बाहर है। और अगर प्लेन में कोई पूछ दे आपसे तो भैया वो पी आर बाई 4टी होगा, ठीक है, टाउ मैक्स जो प्लेन में होगा वो पी आर बाई 4टी होगा, इसको ध्यान में रखना है। सो क्वेश्चन में जब दिया जाए तो वो उसको ध्यान रखना है। कहता है यहाँ क्या ध्यान रखना है? तो क्वेश्चन में यदि इन प्लेन या सरफेस में टाउ मैक्स पूछे, वो लिखिएगा सरफेस में, जो उसका है सिलेंडर है उसके सरफेस में टाउ मैक्स पूछ रहा है, इसका मतलब है वो इन प्लेन पूछ रहा है, तो आपको इन प्लेन का बताना है, वरना सदैव आउट प्लेन का ही आपको बताना है। जब तक मेंशन न कर दे कि इन प्लेन यानी सरफेस हमको चाहिए, तब तक आपको इन प्लेन वाला आउट प्लेन वाला ही बताना है, नहीं तो जब पूछ ही देगा तो फिर इन प्लेन वाला आपको बताइए। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए भाई कुछ और भी देख ही लेते हैं इसको। पाइप कैरिंग फ्लूइड, अगर कोई पाइप है और उसमें फ्लूइड चल रहा है, फ्लूइड समझते हैं, कोई भी पानी आप बहा रहे हैं, जब पानी से पाइप से पानी पटाते हो तो वो भी पाइप देखोगे कि वो भी फट सकता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर में अगर आपने पानी ऑन कर दिया और इधर से पानी वो निकल नहीं पा रहा है तो जाहिर सी बात है अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, उससे आपका पाइप अगर कमज़ोर है तो वो फट भी सकता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से पानी का पाइप काम करता है। तो पाइप कैरिंग फ्लूइड कहता इसमें खास बात क्या है, कहता देखो खास बात यह है कि इसका दुनू सिरा इधर उधर वाला खुला रहता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच जो हो गया वो जीरो हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो होगा। हाँ सर्कमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेच जो होगा वो होगा, कहता वो कितना होगा सर, तो कहता वो होगा PR/T, ठीक है, जो जितना होता था वही होगा PR/2। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच जो होता है सिग्मा L कभी होता है और कभी नहीं होता है, ठीक है। कब होता है भाई, तो कहता ढक्कन बंद रहे, ढक्कन बंद रहेगा तभी आपको सिग्मा एल होगा। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि सिग्मा एल मतलब सिलेंडर का ढक्कन बंद रहे दोनों तरफ से। अगर बंद रहेगा तो कभी मतलब वो होगा, और अगर खुला हुआ ढक्कन है तो भैया आपका सिग्मा एल नहीं होगा, सिग्मा सी हो सकता है। तुमको लगता होगा कि सर ढक्कन नहीं बंद रहेगा तो सर तो आपका सिग्मा एल भी तो नहीं होना चाहिए। देखिए क्या हो गया, एक मिनट, तो आपको हुई असुविधा के लिए खेद है भाई। इसको ध्यान से देख लीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच जो होता है वो कभी होता है और कभी नहीं होता, पर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेच जो होता है वो हमेशा होता है, ठीक है। वो हमेशा होगा अगर अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो अंदर कुछ चल रहा है, फ्लूइड ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसे भी रखा रहता है तो जनरली आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेच तो होता ही है। कुछ ना कुछ सिलेंडर आपने उसको मोड़ के बनाया है तो भैया उसमें कुछ ना कुछ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेच तो मटेरियल के अंदर जनरेट होगा। उसको मोड़े हो ना, मोड़ के बिल्डिंग की हो, टाइट की हो, तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेच तो जनरेट अंदर है। तो इसको ध्यान रखना है फॉर्मूला में कि पाइप कैरिंग फ्लूइड है, पाइप जो फ्लूइड रखे हुए हैं उसमें इस प्रकार चीज़ें होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच उसमें नहीं होता है और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेच तो होता ही है। अब अगले वीडियो में कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, जैसे थिन सिलेंडर कंटेनिंग लिक्विड, ठीक है, जब लिक्विड रखेगा तब क्या होगा। इसके अलावा देखेंगे हम कंबाइंड लोड, इंटरनल प्रेशर और एक्सियल टेंसाइल फोर्स वगैरह देखेंगे, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स देखेंगे, इंटरनल प्रेशर एंड टॉर्सन देखेंगे, इंटरनल प्रेशर एंड एक्सियल फोर्सेस देखेंगे। यानी कि सिलेंडर को तरह तरह की चीज़ें अप्लाई कर करके हम चीज़ देखेंगे कि कभी इंटरनल प्रेशर सिर्फ ले दें तब क्या होगा, इंटरनल प्रेशर डाल के उसको खींचना शुरू करें तब क्या हो जाएगा। ऐसे जितने भी केसेस बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा आखिरी में हम लोग देखेंगे थिन स्फीयर, सिलेंडर देख लिए तो स्फीयर भी देख लेंगे, लगे हाथ उसको क्यों छोड़ा जाए, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को भैया आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, उसको नहीं भूलना है, ठीक है। और जो भी आपको कमेंट्स में लिखना है, जैसे कैसा लगा वीडियो और क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं बताया गया, क्या क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, इस सारी चीज़ें को आपको लिखना है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, या फिर कोई अगर आप डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। चैनल के अबाउट में मेरा ईमेल आईडी होगा, उस पर सेंड कीजिए, आपके क्वेश्चन को देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।